अब जो है वो इससे आगे बढ़ने से पहले हम थोड़े से बेसिक्स देख लेते हैं वेन डायग्राम के। ठीक है, अब वेन डायग्राम के आपके पास बेसिक्स क्या होते हैं? वेन डायग्राम के आपके जो है वो तीन ही बेसिक्स हैं। तीन क्या बेसिक्स हैं? सबसे पहला तो डिसजॉइंट। ठीक है, अब डिसजॉइंट का क्या मतलब है? डिसजॉइंट का मतलब ये है कि आपने अगर ए और बी दो सेट हैं, आपने उनको सॉल्व किया किसी भी मीन से, और ए और बी की जो वैल्यूज़ है ना, जो आपको क्वेश्चन में दी गई थी, वो सेम नहीं थी। लेट्स से कि मेरे पास ए था यहाँ पर 1 2 3 और मेरे पास जो बी था वो मेरे पास था यहाँ पर 4 और 5। अगर आप इन दोनों को देखें तो इन दोनों में सिमिलैरिटी कोई भी नहीं है। तो आप जो इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे, आप इसकी वेन डायग्राम ऐसे बनाएंगे ए और बी। नोटिस करें कि यहाँ पर इसके बीच में जो है वो एक मतलब कि एक स्पेस है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 और 4 5। ठीक है, ये एक इसकी बेसिक जो है वो नोटेशन है फर्स्ट। सेकंड, आपके पास वेन डायग्राम की नोटेशन क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी ओवरलैपिंग सेट। अब ओवरलैपिंग डिसजॉइंट का ही आपका जो है वो क्या कहते हैं, उल्टा है। ठीक है, उसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास ये दोनों जो है वो इन दोनों में कोई एक पार्ट जो है वो इक्वल हो, जैसे कि मेरे पास है ए है 1 2 3 और बी मेरे पास आ जाए 3 4 5। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि अब आप यहाँ पे देखें आपका 3 और 3 कॉमन है। तो आप अगर सर्कल बनाएं यहाँ पर, तो आपने फिर ए बनाना है और आपने इसी के बीच में यहाँ से ऐसे एक ओवरलैपिंग पार्ट बनाना है। कोशिश करें जब भी आप बनाएं आप कंपास लें। मैं तो फ्री हैंड से बना रहा हूँ इसलिए सही नहीं बन रहा। कंपास से आप जब वो प्रॉपर सर्कल्स बनाएं। अब इसमें जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर, ये आपका ओवरलैपिंग पोर्शन है, और ओवरलैपिंग पोर्शन के अंदर आप जो है वो ओवरलैपिंग पोर्शन के अंदर आप वो वैल्यूज़ लिखते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है? 3, और उसके बाद ए की तरफ वो लिख रहे हैं जो कॉमन के अलावा हैं। कॉमन के अलावा यहाँ पर 1 और 2, और बी की तरफ आ जाएंगी जो दूसरी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 5। ठीक है, तो ये एक सिंपल नोटेशन हो गई। थर्ड हमारे पास यहाँ पर आ जाती है सबसेट। ठीक है, अब इसके बाद कोई और नहीं आने वाली। सबसेट का मतलब यहाँ पर क्या है? सबसेट से यहाँ पर क्या मुराद है? सबसेट से यहाँ पे ये मुराद है कि अगर आपके पास लेट्स से कि ए कोई वैल्यू है जैसे 1 2 3, ठीक है, और बी जो है वो आपके इसी ए में से कोई टर्म ली गई है और बी ए से छोटा भी है। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 1 और 2 ले लूँ, तो आप देखेंगे कि बी जो है वो यहीं से लिया गया है। ठीक है, ए में से, तो बी जो है वो ए का ही चाइल्ड है और ए जो है वो बड़ा सेट है, बी जो है वो छोटा सेट है। तो आप कैसे लिखेंगे? आप इसको जो है वो एक बड़े से सर्कल में ओवल बना लेंगे आप ऐसे। तो बड़ा आपका जो है वो सेट कौन सा है? बड़ा आपका सेट है ए। ठीक है, और जो आपका उसके अंदर सबसेट है वो सबसेट आपका क्या है? बी। तो आप इसको सर्कल बनाएंगे इसके अंदर और बी लिखेंगे। बी की वैल्यूज़ क्या है? 1 2, इसके अलावा ए के लिए क्या बची? ए के लिए बची 3। तो इस तरीके से जो है वो आप एक सबसेट को डोनेट करेंगे। आप यहाँ पर देखें कि B इज सबसेट ऑफ A, तो B A के अंदर से निकला है, B A का ही चाइल्ड है। ये थी एक बेसिक जो है वो इसकी नोटेशन के डिसजॉइंट, जिसमें कोई भी कॉमन ना हो तो हम उसमें गैप रखते हैं। ओवरलैपिंग, जिसमें कोई कॉमन नंबर हो तो हम उसको ओवरलैपिंग पार्ट भी बनाते हैं। और सबसेट यही होता है कि जो पेरेंट वो है, जो मतलब कि बड़ा सेट है, अगर उसके अंदर छोटा सेट है वो हम उसके अंदर ही बनाते हैं। तो इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम ये ऊपर जो हमने क्वेश्चन किए थे, इनके हम जो है वो यहाँ पर बनाने लगे हैं सेट्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको इसकी साथ ही साथ बताता चलूँ आपकी जो फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पर क्या होगी? सेट बिल्डर फॉर्म आप ऐसे यूज़ करेंगे x सच दैट x। ठीक है, और अब आपके पास यहाँ पर जो है वो क्या है? यहाँ पर आपने A और B का आपने यूनियन लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू A, आपका यहाँ पर यूज़ होने वाला है और। ठीक है, ये वाला साइन। तो और
x बिलोंग्स टू b। अब ये सेट आप जब भी देखेंगे आपने इससे यही एज्यूम करना है कि a और b का यूनियन लिया जा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी वेन डायग्राम बनाता चलूँ तो वेन डायग्राम इसकी कैसे बनेगी, वेन डायग्राम इसकी कैसे बनेगी कि सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कोई ओवरलैपिंग पार्ट है नहीं, इसमें कोई ओवरलैपिंग पार्ट नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या बना देंगे कि एक दोनों इंडिपेंडेंट सर्कल बना देंगे इस तरह a और b, और यहाँ पर हो जाएगा 12, 13, 14 और यहाँ पर आ जाएगा 3, 4, 6, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने इसको शेड भी करना है। तो अगर मैं इसको शेड करूँ, ठीक है, तो मुझे फिर जो है वो मुझे अब मैंने यूनियन लिया है और यूनियन में ये पूरा आंसर है, ये आप देखें ये पूरा आंसर है। तो आपको जो आपका आंसर होता है आपने वो शेड करना। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर ए का सेट भी है और बी का सेट भी है, तो मुझे फिर जो है वो इस पूरे को शेड करना पड़ेगा। आप इसको लाइट पेंसिल से या किसी लाइट कलर से जो है वो आप इसको शेड लाजमी करेंगे, तो ये जो है वो ये मेरा पूरे का पूरा शेड हो जाएगा। अब इसी तरह अगर मैं आगे मूव करूं यहाँ से, तो इंटरसेक्शन अगर मैं बनाऊँ, इंटरसेक्शन मेरा कैसे बन जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू a, ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड, अब आपने यहाँ पर एंड लगा दिया है, एंड x बिलोंग्स टू b। अगर आपने कंप्यूटर साइंसेस पढ़ी है, अगर आपने लॉजिक गेट्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि एंड का मतलब क्या होता है, कि एंड का मतलब आप सिंपल और सिर्फ मल्टीप्लाई समझ लें। लॉजिक्स के अंदर जब भी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है तभी आंसर 1 आता है, अदरवाइज 1 मल्टीप्लाई बाय 0 वो भी 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 वो भी 0 होता है, और 0 मल्टीप्लाई बाय 0 वो भी 0 होता है, ठीक है। तो आप इसको बिट समझ लें कि अगर दोनों में वो चीज़ मौजूद है, अगर ए में भी वो मौजूद है तो वो 1 हो गया, बी में भी मौजूद है तो वो 1 हो गया, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर में लिखेंगे। अगर ए में मौजूद है बी में नहीं है तो भी 0, अगर ए में मौजूद नहीं है बी में है तो भी वो आपके पास नहीं लिखा जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपको मैं यहाँ पर एक ट्रिक बताता चलूँ, वो ये है कि आप इसको ये देखेंगे कि इसमें कोई जो है वो ओवरलैपिंग पार्ट बनता है या नहीं, या ये डिसजॉइंट है या नहीं। आप सिंपल देखें, इंटरसेक्शन है ना, और इंटरसेक्शन में तो होता ही कॉमन है। अगर इंटरसेक्शन का आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है कि ये ओवरलैपिंग बनेगा, ठीक है। अदरवाइज आप ऊपर से भी कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये बन गया ए, ये बन गया बी। सबसे पहले कॉमन वाले पार्ट कौन से थे, 1, 3, 5। 1, 3, 5 के बाद ए के लिए क्या बचा, 2, 4। आप ए की तरफ लिख दें 2, 4, और बी के लिए क्या बचा, कुछ भी नहीं, बी के लिए कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। अब आपने अपना जो आंसर है ये आपने हाईलाइट करें, तो वेन डायग्राम में आपका आंसर कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो आप इस पोर्शन को हाईलाइट यहाँ पर कर देंगे। सिंपल सी ये इसकी एक जो नोटेशन है आपकी, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, आपको ये बहुत ही इजीली समझ आ जाएगी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर डिफरेंस। और डिफरेंस क्या अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ तो डिफरेंस आपके पास उसी तरह आ जाएगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू। अब यहाँ पर यह पॉइंट है कि बिलोंग किसको करता है। हम यहाँ पे आंसर किसका लिखते हैं, हम यहाँ पर जो है वो आंसर लिखते हैं, मतलब जो फर्स्ट वाला है ना, जैसे कि u माइनस ए हो रहा है तो हम u का आंसर लिखते हैं, तो हम बोलेंगे बिलोंग्स टू u एंड x इज नॉट बिलोंग टू a। u के आंसर लिखो जो a में नहीं है, जैसी बात है जो a में होंगे वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो u के वो वाले आंसर आपने लिखने हैं, वो वाली वैल्यूज लिखनी है जो a में नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका बनेगा। अच्छा, और अगर आप इसको माइनस करें तो माइनस करने में आपने सबसे पहले ये देखना है कि अब ये डिसजॉइंट है या नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, डिसजॉइंट के लिए आपको क्या पता, डिसजॉइंट के लिए कॉमन होना ज़रूरी है। तो अगर इसमें कुछ कैंसिल आउट हुआ है तो इसका मतलब है कि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन था, ठीक है, जाहिर सी बात है कॉमन था तभी तो कैंसिल हुआ। तो फिर आप जो है वो यहाँ पर इसका ओवरलैपिंग पार्ट बना देंगे। अच्छा, अब ये बन गया u, ये बन गया a। अब जितने भी कैंसिल आउट हुए हैं ना वो आप इस जो है वो कॉमन वाले एरिया में लिखें। तो कैंसिल आउट कौन से हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये कॉमन सारे हो गए। a के लिए कुछ नहीं बचा और u के लिए आपके पास बचा है 0 और 6। अब आपने अपना आंसर शेड करना है। आंसर आपका क्या है, 0 और 6, और 0 और 6 आपका कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है।
तो आप जो है वो ये वाला पोर्शन अपना यहाँ तक, ठीक है, ये वाला आप अपना सारा पोर्शन जो है वो अच्छे से कलर कर लेंगे। अगर आपके पास कलर नहीं है, मतलब आप लाइट पेंसिल से भी इसको कर सकते हैं, तो ये वाला पोर्शन आपका सारा जो है वो कलर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हमने वेन डायग्राम के बारे में देखा, ये यहाँ पर भी इसी तरह है, यहाँ पर भी इसी तरह, सिंपल आपको पता होना चाहिए कि मैंने कैसे जो है वो ये डायग्राम्स बनानी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसको हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सेट ऑपरेशंस पढ़ा, क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन थी, तो सेट्स वगैरह हम लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ के आए थे। तो सेट के अंदर हमने देखा कि सेट का मतलब सिंपल मतलब क्या है कि एडअप का मतलब क्या है कि आप जो है वो दोनों को आप ऐड कर दें। ऐड का मतलब ये नहीं कि वैल्यूज़ को एडिशन कर दें, ऐड का मतलब ये है कि आप दोनों सेट्स को एक सेट में लिख लें और सीक्वेंस से लिख लें और असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, ठीक है। फिर साथ ही साथ हमने उसकी सेट बिल्डर फॉर्म भी देख ली और साथ ही साथ हमने उसकी वेन डायग्राम भी देख ली कि वेन डायग्राम कैसे बनती है। वेन डायग्राम बनने से पहले सबसे पहले आपने देखना है कि सेट डिसजॉइंट तो नहीं है, मतलब सेट में कोई कुछ कॉमन है या नहीं। अगर कॉमन है तो ओवरलैपिंग पार्ट बनेगा, अगर नहीं है तो बगैर ओवरलैपिंग पार्ट बनेगा, ठीक है। अब ओवरलैपिंग पार्ट तो यहाँ बना नहीं, इसलिए ए वाली टर्म्स ए में लिख दी, बी वाली वैल्यूज़ बी में लिख दी, और एडजॉइंट में सारी वैल्यूज़ आंसर में होती हैं, तो सारे को हमने कलर कर दिया। इसी तरह इंटरसेक्शन में कॉमन ओनली पार्ट है, तो कॉमन ओनली में क्या होता है कि आपका जो है वो कॉमन एरिया, ओवरलैपिंग एरिया आपका शेड होता है, और नेगेटिव में जो है वो आपका जो है वो लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है, जैसे a माइनस बी है तो a वाला जो है वो आपका होगा शेड। इसी तरह u माइनस है तो u वाला शेड होगा, और जो कैंसिल आउट हो गया वो आप ओवरलैपिंग पार्ट में लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह फिर हमने यहाँ पे नीचे डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग और सबसेट के बारे में देखा है यहाँ पे। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस सेट और रिलेशन की जो वीडियोस हैं, एक पहले भी वीडियो है और आगे भी फ्यूचर में वीडियोस आने वाली हैं, वो सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी। सो उम्मीद है यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।